अप्रैल का ये एंड हो चुका हुआ है। इस वक्त डीएचए के अंदर टोटल ट्रांसफ़र्स कितनी हुई हैं, जिससे हमें ये पता लग सकता है कि मार्केट के अंदर कितना परचेज़र है, कितना सेलर है और ट्रांजैक्शंस क्या हुई हैं। उससे आपको मार्केट के बारे में बहुत सी मालूमात आपको हासिल होती हैं और किस फेज़ में कितना ज़्यादा काम हो रहा है ये भी आपको पता लग सकता है। इस वक्त मैं आपके पास नंबर रखने लगा हूँ। इस वक्त डीएचए लाहौर के अंदर फ़ेज़ 1 से लेके फ़ेज़ 5, क्योंकि वो एक स्टेगनेंट फेज़ है, यहाँ पे नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शन कम होती हैं, तो 10 प्लॉट और 3 घर जो हैं यहाँ पे ट्रांसफ़र हुए हैं अप्रैल के अंदर। फ़ेज़ 6 की मैं बात करूँ तो 21 प्लॉट और 12 घर, इसी तरीके से फ़ेज़ 7 35 प्लॉट 10 घर, फ़ेज़ 8 10 प्लॉट और 4 घर। क्योंकि ये छोटा फेज़ है तो इसलिए यहाँ पे नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शन कम है। जबकि 9 टाउन जो है यहाँ पे 5 मरले की कैटेगरी और 10 मरले की कैटेगरी है, तो यहाँ पे 26 प्लॉट हुए हैं, जबकि 13 घर जो हैं यहाँ पे ट्रांसफ़र हुए हैं। अगर मैं फ़ेज़ 9 प्रिज्म की बात करूँ तो यहाँ घर तो नहीं है, यहाँ पे प्लॉट है, तो 35 प्लॉट जो हैं वो यहाँ पे ट्रांसफ़र्स हुई है 1 महीने के अंदर। आप ये देखें कि कितना बड़ा फेज़ है और यहाँ पे 35 ट्रांसफ़र्स हुई है। इसी तरीके से मैं फ़ेज़ 10 की बात करूँ जिसकी बड़ी धूम भी मची है, सारा कुछ हुआ लेकिन उसमें कुछ खातिर ख्वाह फ़ायदा नहीं हुआ उनको, और 14 ट्रांसफ़र्स हुई हैं फ़ेज़ 10 की फ़ाइलों के अंदर और बेशुमार बड़ा फेज़ है। इसी तरीके से मैं 13 की बात करूँ तो फ़ेज़ 13 के अंदर एक स्मॉलर साइज़ फेज़ है और यहाँ पे 15 ट्रांसफ़र्स हुई हैं। अगर मैं टोटल नंबर ऑफ़ प्लॉट्स और फाइल्स की मैं बात करूं तो वो जो ट्रांसफ़र्स हुई हैं वो अराउंड कोई 169 हुई हैं, जबकि यहाँ पे घर जो हैं तकरीबन 42 घर जो हैं ये ट्रांसफ़र्स हुए हैं पूरा मिला के, और टोटल नंबर जो है वो 211 नंबर है जो कि ट्रांसफ़र्स का है, जिसमें घर भी शामिल है, प्लॉट भी और फाइलें भी शामिल हैं। अच्छा नंबर है भी नहीं भी, क्योंकि उसके 2-3 रीज़न हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। इसी महीने के अंदर जो है वो 7E का जो है नफाज के बारे में बड़ा कुछ हुआ चला और वो उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा लोगों के, ट्रांजैक्शन जो हैं वो थोड़ी सी लेट भी हुई, डिले भी हुई और लोगों ने स्टॉप किया और लोगों ने सोचा कि पता नहीं क्या, कुछ लोगों ने उसको जल्दी ट्रांसफ़र करवा लिया और कुछ ने बड़ा अजीब सा वो एक माहौल रहा और स्टिल अभी तक कोई उसकी न्यूज़ नहीं है। इसी तरीके से ईद की हॉलीडेज़ भी जो हैं वो इन्हीं महीने में आई और इनके लास्ट में जो है वो हॉलीडेज़ आ गई, तो तकरीबन को 10 एक हॉलीडेज़ की वजह से जो है वो मैं अगर वो वहाँ पे बात करूँ तो उसकी वजह से भी ट्रांजैक्शन नहीं हो सकी। तो बहुत बड़ा ये 2 जो है वो मेजर इम्पैक्ट पड़े हैं जिसकी वजह से ट्रांसफ़र्स कम हुई हैं। जहाँ तक मार्केट की बात है तो मार्केट ऑलरेडी जो आपको पता है वो काफ़ी इस वक्त बस स्लोली है, काफ़ी स्लो है। जेन्युइन बायर है, आपको पता है इन्वेस्टर तो है नहीं, घर जो हैं वो भी बिक रहे हैं और बड़ी हाई प्राइसेस के ऊपर बिक रहे हैं। ख़ासतौर पर फ़ेज़ 6 जो है बड़ा हॉट है, जो जिनके पास काफ़ी ज़्यादा पैसा और जो लग्जरी लाइफ। इसी तरीके फ़ेज़ 7 अपने आप में खुद है, अफोर्डेबल है, अच्छा है और वहाँ पे भी घर बिक रहे हैं और काफ़ी अच्छे घर बन रहे हैं। जबकि फ़ेज़ 8 जो है वहाँ पे लिमिटेशंस काफ़ी कम है, तो इसलिए घरों की तादाद भी कम है और वहाँ अवेलेबिलिटी भी कम है, लेकिन वहाँ डिमांड हमेशा रहती है फ़ेज़ 8 के अंदर और वहाँ पे घर काफ़ी कम है, जो बिक रहे हैं बिल्डर्स वहाँ पे कम काम कर रहे हैं, लेकिन जेन्युइन बायर बना रहा है वहाँ पे घर। कहने की बात यह है कि अगले मई और जून जो है ये एक डेंजरस मोड में हो सकते हैं अगर इसमें 2-3 चीज़ें, आपको पता IMF जो है वो उनके साथ तो डील हो रही है और वो पैसे में मेरा ख्याल है दे रहे हैं, जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है वो उनकी मान रहे हैं। वर्ल्ड बैंक भी जो है वो भी कर रहा है। इसी तरीके से दूसरे जो ममालिक हैं, ख़ासतौर पर ईरान की मैं बात करूँ, सऊदी अरेबिया की मैं बात करूँ और जो दूसरे मुल्क हैं जो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करते हैं, कर रहे हैं, मिडल ईस्ट वाले, तो वो यहाँ पे उनके काफ़ी बड़े कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो साइन हो रहे हैं और जिसकी वजह से काफ़ी पैसा आ रहा है। अब मुझे नहीं पता पैसा रियल एस्टेट में लगना है या नहीं लगना, लेकिन उसका एक इम्पैक्ट जो है वो पाकिस्तान में आएगा। ज़ाहिर है उस पैसे से जो भी काम किए जाएंगे तो वो पैसा एक सर्कुलेशन में आएगा और ये डेडलॉक जो इस वक्त लगा हुआ है वो टूट सकता है आफ्टर बजट। ये मैं आपको बता दूं, ये 2 महीनों में नहीं कह रहा, आफ्टर बजट चीज़ें क्योंकि क्लियर होंगी। जुलाई अगस्त की मैं बात कर रहा हूँ कि उसमें चीज़ें जो हैं वो क्लियर होंगी, वो कुछ हो सकता है। लेकिन फ़िलहाल रियल स्टेट काफ़ी मुश्किल में है, लेकिन जो डेवलप जगह हैं जैसे फ़ेज़ 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गई, यहाँ पे इतनी प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, जो आने वाले फेजेज़ हैं, ख़ास तौर पर मैं फ़ेज़ 10 का मैंने आपको पिछले दिनों भी गाइड किया था, मैं दोबारा आपको बता दूँ, फ़ेज़ 10 काफ़ी मुश्किल फेज़ रहेगा, काफ़ी ज़्यादा इसमें अप्स एंड डाउन्स आएंगे और उसकी वजह यह है कि इसका वॉल्यूम
बहुत बड़ा है। इतने लार्ज वॉल्यूम के साथ जब ये आएगा मार्केट के अंदर तो सेलिंग प्रेशर ज़्यादा होगा। मैं अभी 4-5 दिन के बाद, मेरा ख्याल है 2 वीक के बाद जो है वो एक फेस 10 के ऊपर बड़ी कॉम्प्रीहेंसिव वीडियो बनाऊंगा, जिसमें आपको ये मैं बताऊंगा कि यहाँ पे इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर भी जो है वो फाइलें जो हैं वो आएंगी और वो फिर प्लॉट बन जाएंगे और इस तरीके से आएंगे। वो मैं आपको इसकी डिटेल शेयर कर दूँगा। मेरे पास सारी इन्फॉर्मेशन तो आ चुकी हुई है, बस मुझे कोई टाइम नहीं मिल रहा फेस 10 के मुतालिक। नंबर सेकंड, मैं आपको 9 टाउन के मुतालिक बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे ज़रूर आप प्लॉट लें, घर बनाएं। एक अच्छी जगह है, घर भी बिक जाता है, प्लॉट में भी अप्रिसिएशन है, ऑन ग्राउंड बना हुआ है। फेज़ 7 अगेन मैं कहूँगा एक अच्छी जगह है, यहाँ पर भी ज़रूर कीजिएगा। फेज़ 6 प्रीमियम फेज़ है, यहाँ की तो मैं बात नहीं करता, और यहाँ पे अफोर्डेबिलिटी के भी मसाइल हैं। फेज़ 8 बहुत बेहतरीन है। डॉलमन मॉल के मतलब भी मेरे पास एक न्यूज़ है, वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा, लेकिन इस वीडियो में मेरे पास एक उसकी पूरी वीडियोस है जो मैं अंदर से भी जाके दिखाऊंगा। हमने बना लिया, शूट कर लिया हुआ है, अब मेरा ख्याल है चंद दिनों में आएगी और उसका इम्पैक्ट मैं आपको बताऊंगा फेज़ 6 के ऊपर, फेज़ 8 के ऊपर और फेज़ 5 जो है, इन तीनों के ऊपर बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। और मेरा ज़ाती ख्याल है कि उससे प्राइसेस भी इंक्रीज़ होंगी और बिज़नेस जो है वो एक बेहतरीन हब बनने को जा रहा है। तो ये आपकी आज की वीडियो थी। तो मेरा होप्स हो कि आपको इससे थोड़ा सा तो सीखने को मिलेगा कि ट्रांसफर कितनी कहाँ पे हो रही हैं, ताकि आप अगर कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या देख रहे हैं तो आपको एक आइडिया हो जाएगा। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।